नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आज नाला सोपारा का। जी हाँ, नाला सोपारा में इस समय 41 इमारतों का तोड़क कार्रवाई जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सख्ती में हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हालांकि नाला सोपारा, बसई, बिरार की बात करें तो वहाँ पर अवैध रूप से काफ़ी बिल्डिंगें बनाई गई है। लोग सस्ते मकान होने के नाते काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है बाहर से आके वहाँ पर बस गए हैं और जो है अनाप शनाप जो है बिल्डर लोग जो है अनाप शनाप दाम में जो है बेच के वहाँ से मोकड़ा हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में उनका क्या कसूर जिन्होंने ये अवैध फ्लैट्स खरीदे हैं। हालांकि उनको भी पता होता है कि इलीगल है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह धड़ल्ले से बिल्डिंगें बन रही थी, इमारतें बन रही थी और सालों साल से लोग रह रहे थे, तो किसी को पता नहीं था कि कल को जो है इस पर काला दिन भी आएगा। बम्बई हाई कोर्ट ने इस पर जो है तोड़क कार्रवाई का आदेश दिया हुआ है, जिसके तहत जो है अभी तक कुछ 5 से 6 इमारतें तोड़ दी गई है। बाकी 41 इमारतों में से और भी नंबर आने की बाकी है। लेकिन लोगों में जो है वहाँ पर दहशत का माहौल है और हर कोई जो है यही चाहता है कि किसी तरह बची हुई बिल्डिंगों को बचा लिया जाए। वहाँ पर सत्तांतर भी हुआ है, यानी कि बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता थी, वहाँ से चली गई है। यानी कि विधानसभा की बात करें तो वहाँ की 3 सीट थी हितेंद्र ठाकुर की, जो चली गई है। उसके बाद बीजेपी की वहाँ पर विधायकों की संख्या बनी हुई है। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के विधायक यहाँ आए हैं तो इस पर जो है कुछ न कुछ ठोस सरकार निर्णय लेगी और हमें बचा लेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हर किसी को जो है यही अभी भी आस बना हुआ है कि इस बचे हुए बिल्डिंगों को बचा लिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर कई खड़ा होते हैं कि आखिर में ये बिल्डिंगें जब बनती हैं तो बम्बई हाई कोर्ट हो चाहे प्रशासन हो, तब कहाँ रहती है। प्रशासन की बात करें तो सभी लोग अपना हिस्सा ले लेके जो है साइड हो जाते हैं। बाद में जो लोग दूसरे लोग आते हैं, जो अधिकारी आते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो सवाल कई हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अवैध निर्माण का मामला सिर्फ नाला सोपारा, बसई, बिरार नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। इस मामले को जो है होने कैसे दिया जाता है? आज भी क्या इलीगल बांध काम नहीं हो रहे हैं? आज भी क्या अवैध घर नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। तो सरकार उस पर क्यों तत्काल कार्रवाई नहीं करती, क्यों बनने देती है? अगर ये बनने नहीं दिया है तो लोग खरीदेंगे नहीं, और लोग खरीदेंगे नहीं तो फंसेंगे नहीं। सर, सवाल बहुत है यहाँ पर। इसको दोष किसको दिया जाए? जो आज जो है लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, जब सुबह एग्ज़ाम देने जाते हैं तो शाम को आते तो पता चल रहा है उनका घर टूट गया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसको हम किसको दोष दें? लेकिन आपने सारे देश की बात की जी। मैं सिर्फ महानगर मुंबई और एमएमआर इलाका जो है, इसके आसपास का इलाका है, ठाणे जिला है, पालघर है, रायगढ़ है, रत्नागिरी है, मतलब इन जिलों की मैं बात करूंगा, नासिक तक। तो यहाँ जो जितनी तेजी से कहते हैं ना, आर्थिक राजधानी है मुंबई, बाहर के एक मिनी इंडिया है एक तरह का। बाहर से रोजी रोजगार की तलाश में लोग वर्षों से यहाँ आते रहे हैं और आते रहेंगे। सवाल घर का है, सवाल आशियाने का है, लेकिन किस तरह का आशियाना, किस तरह का घर? देखिए, सवाल मजबूरी का भी है। लोग आते हैं और यहीं के स्थानीय, चाहे उनको स्थानीय जनप्रतिनिधि कह लीजिए, स्थानीय गुंडे कह लीजिए, स्थानीय अधिकारी कह लीजिए, नगर पालिका है, महापालिका है, जिला परिषद है, नगर पंचायत है और ये ग्राम पंचायत है, धड़ल्ले से हर जगह निर्माण हुए हैं। और पिछले 15-20 सालों से तो मुंबई एमएमआर की स्थिति तो विस्फोटक हो गई है। आपने नाला सोपारा की बात की, निस्संदेह नाला सोपारा, ये जिस इमारत को तोड़ा जा रहा है वो 15 साल पुरानी इमारत है। देखिए, एक कहेंगे तो ये इसमें बहुत बड़ा एक मजाक की बात होगी कि 15 साल पुराने झोपड़ों को तो राज्य सरकार संरक्षण दे रही है, लेकिन 15 साल पुरानी इमारत है, भले वो अवैध है, उसको संरक्षण नहीं मिला। हालांकि कोर्ट में गया मामला, और वह जो आरक्षित जगह पर एसटीपी के लिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो मल निस्सारण के लिए बनाई गई थी, वह आरक्षित जगह थी, उस पर इन इमारतों का निर्माण हुआ। उन इमारतों का निर्माण एसटीपी पर या जो महापालिका के जो सुविधा भूखंडों पर आरक्षित भूखंड हैं, उस पर कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, एक दिन में तो बनेगा नहीं। इसके लिए तो स्थानीय मनपा प्रशासन जिम्मेदार है,
स्थानीय जनप्रतिनिधि तो ठीक है, जनप्रतिनिधि तो जनता की भावनाओं के अनुसार चलते हैं, उनको भी इसके लपेटे में लिया जाना चाहिए, लेकिन वो छूट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्थानीय मनपा प्रशासन की होती है, वार्ड ऑफिसर की होती है। कैसे वो अपने ही आरक्षित जगह पर जो नागरिक सुविधा के लिए आरक्षित है उस पर कैसे ऐसे निर्माण होने देते हैं। और ये बिल्डर फिर मिली भगत, ये त्रिगुट जो होता है, बिल्डर, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी, इन तीनों के एक तरीके से ये भ्रष्टतम त्रिवेणी संगम है इनका। और इनके ही जो है युति से इन चीज़ें होती हैं और लोग मजबूरी में अपना घर खरीदते हैं। मजबूरी ही कही जाएगी, अवैध निर्माण में कौन रहना चाहता है, वो भी अवैध इमारतों में। आपने नाला सोपारा की बात की, वसई विरार की भी बात की, वहाँ तो मुझे लगता है 60 से 70% अवैध निर्माण, 80% कह सकते हैं जी। नाला सोपारा आप ईस्ट देख लें, चाहे वेस्ट चले जाइए, इधर आप विरार चले जाइए, वसई चले जाइए, इधर नायगांव तक चले आइए, ज़्यादातर जहां खाड़ी के किनारे तक मैंग्रोव काटकर जो हरित क्षेत्र को काटकर, आप बताएं, आपको कुछ 10-15 साल पुरानी बात है, हरित बसई नाम से एक संस्था थी, उन्होंने भी कुछ इस तरह के आंदोलन उस समय शुरू किए गए थे। उस समय आंदोलन 20 साल पहले आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में वो आंदोलन भी दबा और कुछ कोर्ट में जाते थे लोग और कुछ आदेश लाते थे। इवन उनके तो आदेश यहाँ तक थी, उल्लासनगर की इमारतों को भी कुछ तोड़ने का आदेश आया। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, वसंतराव खरे जी थे, उन्होंने भी हस्तक्षेप करके 848 इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया गया था, तो उसमें सरकार ने बचाया। इसी तरह कलवा वगैरह में जो झोपड़पट्टियाँ हैं उनको भी तोड़ने का आदेश आया था, तो उसको भी बचाया गया। कुल मिलाकर कोर्ट अपना काम करता है, लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको ये दे दूंगा कि देखिए थाने में भी उस तरीके का निर्माण हुआ। भिवंडी देख लीजिए, दीवा देख लीजिए, आप देख रहे हैं, जब भिवंडी है, दीवा है, भिवंडी देखिए, कसेली, काल्हेर, तो आपके सामने 10 सालों में सिर्फ बिल्डिंगें हैं, रास्ता नहीं जाने के लिए। जैसे अवैध रूप से मनमानी तरीके से ऐसे बनाया जा रहा है कि बस खाली बनाना, बेचना और निकल जाना। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लेने वाला जिम्मेदार है कि बेचने वाला जिम्मेदार है कि प्रशासन जिम्मेदार? किसी न किसी, मैं तो जिम्मेदार उसको मानूंगा जो बनने देता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बनने देता है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अगर बनेगा नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं बनेगा नहीं, लोग खरीदे नहीं, लोग झोपड़ियां बना लेते हैं। बिल्डिंग इमारतें नहीं बनेंगे, पहले वहां झोपड़ियां बन जाती हैं, झोपड़पट्टी आ जाती है। दीवा में आप देखिए, पहले झोपड़पट्टी बसी, उसके बाद उन झोपड़पट्टियों को तोड़कर इमारतें बनी। अब महापालिका का इलाका है, लेकिन महापालिका के अधिकारी बोलते हैं मराठी में कांडोला करून या जो भी कुछ है, वो स्लैब बाय स्लैब पैसे लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ बोलना चाहेंगे कि स्लैब बाय स्लैब जो है ये अधिकारी पैसे लेते हैं और अच्छी तरह से लेते हैं, और उसका जो है बंटवारा जो है बड़े लेवल तक होता है। उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि रहते हैं, नगर सेवक रहते हैं, वार्ड ऑफिसर रहते हैं, उपायुक्त तक या प्रशासन तक, उपायुक्त तक पैसा जाता है। निश्चित रूप से ये एक तरह का संगठित अपराध, रैकेट है, संगठित अपराध। मैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट से कहूंगा कि जैसे आठौड़ा कार्रवाई का आदेश देते हैं, उसी तरह जो है इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है उसको भी पकड़ के जेल में डाला जाए और उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरे लोग जो है अवैध निर्माण न कर सके और लोग न फंसे। सरकार देखिए झोपड़पट्टियों के मामले में निर्णय ले रही है कि भाई 2000 तक के झोपड़ों को MRTP लगाएगा, जो भी उसके आगे भी उन्होंने कुछ झोपड़ों को, सरकारें आती हैं वो आश्वासन देती हैं। इवन आपने बीजेपी विधायकों की बात की, यहाँ चुनाव होने के पहले भी इन इमारतों के रहिवासियों को आश्वासन दिया गया था कि आपकी इमारतों का संरक्षण किया जाएगा। बताइए, उसकी लालच में मतलब आप देते हैं, कोर्ट में मामला शुरू है और आप उनको आश्वासन दे रहे हैं, नहीं नहीं आप चिंता मत करिए। हम दोनों तरफ के विधायक, दोनों तरफ जो पक्ष विपक्ष दोनों तरह के लोग हैं, वो उनको आश्वासन देते हैं, उनको अवैध रूप से नल कनेक्शन पाए। वहाँ के रहिवासियों का यही कहना है कि भाई 15 साल जब अवैध था, महापालिका ने हमसे टैक्स क्यों लिया? महापालिका बिल्कुल टैक्स लेती है, महापालिका देखिए सुविधाएं देती है, वहाँ टैक्स लेती है, लेकिन वो अवैध बांध काम लिख कर देती है, वो अपना पल्ला झाड़ लेती है कि भाई आपकी इमारत के जो टैक्स पावती रहेगी आपकी, तो उसमें अनधिकृत निर्माण कार्य लिखा रहेगा।
अगर वैध है तो वैध रसीद मिलेगी, अवैध है हम ले रहे हैं, हम टैक्स किसका ले रहे हैं, बाकी सब चीजों को ले रहे हैं। आपकी इमारत का मतलब हालांकि वो ये होता है कि कंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर का टैक्स लिया जाता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को देखा जाता है क्या कि वैध है, अवैध है, खतरनाक है। खतरनाक इमारतों का भी टैक्स लिया जाता है। बहुत सारी ऐसी खतरनाक और अवैध इमारतें जो बनती हैं ना सर, उनकी 20 साल से ज्यादा उनकी उम्र भी नहीं होती। जी बिल्कुल, क्योंकि वो उसी तरीके से फटाफट बनाई गई हैं। 15 दिनों में स्लैब तैयार हो जाता है, 15 दिन में पूरा घर तैयार हो जाता है, पूरा घर तैयार कर। तो ये सारा चीजें, ये बहुत बड़ी समस्या है। मुंबई एमएमआर की तो बहुत बड़ी समस्या है। मुंबई में इसको लेकर बहुत सारा हो रहा है। इसका सोल्यूशन तो मिलकर निकालना पड़ेगा, सरकार को निकालना पड़ेगा, इसका महास्थानीय मनपा प्रशासन को लेना पड़ेगा, ग्राम पंचायत को लेना पड़ेगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का विस्तार होते जाता है, लेकिन इसका संयुक्त रूप से इसकी जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ेगी। इसका सॉल्यूशन तो यही है कि भाई आप अच्छे नए सुविधाएं दो, शहर बसाओ। मुंबई की स्थिति ऐसी है कि लोकल ट्रेनों का भार इतना बढ़ा है, लोकल ट्रेनों के किनारे जहाँ जहाँ बढ़ते हैं वहीं वहीं ये बस्तियाँ बढ़ती चली जाती हैं। चाहे यहाँ से लेके करजत का सारा तक ले लीजिए, चाहे वेस्टर्न रेलवे में चर्च गेट से लेकर दहाड़ू पालघर तक ले लीजिए। तो वो एक नियोजित शहर बसाने की आवश्यकता है। सरकार के पास नियोजन का अभाव दिखता है। बाकी सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, लोग भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नियोजन नहीं हो पा रहा है। जब तक नियोजन नहीं होगा, जब तक तरीके से उसको बसाने की बात नहीं होगी, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, और बढ़ता जाएगा। ये बढ़ते जाएंगे, समस्याएं भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल मिश्रा जी, जितनी समस्याएं बढ़ेंगी उतने लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी। सवाल ये है कि आखिर में ये अवैध निर्माण होते क्यों हैं, बनते क्यों हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या एक दिन में तो ये इमारतें खड़ी नहीं होती हैं, इसको महीनों लग जाते हैं बनाने में। तब क्या प्रशासन सोई रहती है? तब लोग कोई कोर्ट में कोई नहीं जाते। इमारत बन जाती है, बिक जाती है, जब निष्पाप लोग जो उसको खरीद लेते हैं, तब जो है लोग कोर्ट में जाते हैं। हम कोर्ट में जाने वाले लोगों से भी आग्रह करते हैं कि जब इमारत खड़ी होती है उस समय आप कोर्ट में जाइए, ताकि लोगों का नुकसान ना हो, बिल्डरों का नुकसान हो, जाके दोबारा बिल्डर जो है ऐसे काम न करे। हाँ, रोक लगे ऐसे। और कोर्ट से भी आग्रह करता हूं कि जिस तरह से तोड़क कार्रवाई का आदेश देते हैं, उसी तरह उससे संबंधित अधिकारियों को भी जो है सस्पेंड करना, उनको नौकरी से बर्खास्त करने का भी प्रोसीजर आगे रखे, ताकि जो है ऐसी निर्माण ना हो और ऐसे लोग जो है फंसे नहीं। क्योंकि जहाँ जो चीज़ आदमी को हर चीज़ सस्ता चाहिए, जहाँ सस्ता मिलेगा तो लोग खरीदते ही हैं। यही सोचते हैं जो सबका होगा तो मेरा भी होगा, वो हिसाब से लोग ले लेते हैं। बाद में ये स्थिति आ जाती है जिस तरह से भी नाला सोपारा में आई है। हम तो उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह से तोड़ा कवड़ाई हो रही है, जल्दी जल्दी जो है इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, कोई जीआर निकाला जाए सरकार की तरफ से, ताकि जो बचा हुआ घर है उसको बचाया जाए। क्योंकि आज 41 बिल्डिंग का मामला है नाला सोपारा बसई। अगर बिरार की बात करें तो वहाँ पर हजारों ऐसे बिल्डिंगें हैं, ऐसे इमारतें हैं जिसके खिलाफ जो है अगर कोई कोर्ट में गया तो पूरा नाला सोपारा ही जो है साफ करने की नौबत आ सकती है। तो सरकार से ये दरख्वास्त है कि बचे हुए लोगों को बचाया जाए, बचे हुए घरों को बचाया जाए, और आगे कार्रवाई के लिए जो है अलग कोई कानून बनाया जाए ताकि नए निर्माण न हो सके। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।